फर्स्ट क्वेश्चन यह है आपका कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। हिंदी प्रदीप के संपादक जो थे वो बालकृष्ण भट्ट जी थे। हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे। तो ये सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे, तो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी यह सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है। कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है, तो कल्याण आपका जो है यह धार्मिक पत्रिका है। कल्याण आपकी धार्मिक पत्रिका है। यह क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको आप राइट कर लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको यूपी टेट और उसके साथ साथ आपको एसएससी जीडी आर्मी सभी के जीए और जीएस और जीके की तैयारी कंप्लीट कराई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था। तो माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था, जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे, तो ऑप्शन में देख रहे हैं, तो ऑप्शन में जो दिया गया है तो यह हिंदी नवजीवन के संपादक गांधी जी थे। कौन थे, गांधी जी ने हिंदी नवजीवन का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे। तो प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय क्या कहते हैं पत्र के संपादक थे, तो यह है ब्राह्मण। किसके, ब्राह्मण जातीय बोलते हैं यहाँ, हालांकि क्वेश्चन में ऐसे आया है। तो ब्राह्मण जातीय पत्र के संपादक थे कौन, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हरिनारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो हरिनारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो वो क्या है यहाँ पर कथादेश कहानी पत्रिका के संपादक थे। श्री हरिनारायण कथादेश जो उनकी पत्रिका है उसी के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है आपका कि आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है, और तो बता दीजिए यहाँ पर आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है। तो आलोचना पत्रिका के जो संपादक है वो नामोर सिंह है। क्या है, नामोर सिंह आलोचना पत्रिका के संपादक रहे हैं और मुख्य आलोचक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कोई विश्वास नहीं कर सकता है। तो आप लोग यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप उनको जरूर आप राइट कर लीजिए। वीडियो को डाउनलोड कर लें, बार बार आप उसको देखते रहें और उसको लर्न कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। यूपी टेट में तो 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इस प्रकार से क्वेश्चन बार बार अदर हिंदी से संबंधित जो भी एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो जल्दी से आप बताइए यहाँ पर तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे, उनका नाम बताना है। तो तद्भव पत्रिका के जो संपादक जी थे वो अखिलेश जी हैं। कौन, अखिलेश। माननीय से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात नहीं होती है, राइटर की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि चिंतामणि किस लेखक की कृति है। चिंतामणि किस लेखक की कृति है, आप इसको बताइए। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है, यह कृति है। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को पहली बार आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर यूपी टेट के हिंदी और हिंदी के साथ आपको जीएस जी के जिसको एसएसटी कहते हैं सामाजिक विज्ञान कंप्लीट तैयारी कराया जाता है। साथ साथ आपको अदर एग्जाम जैसे आर्मी एसएससी जीडी की भी आपको यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट और सामाजिक विज्ञान की कंप्लीट तैयारी चलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर यह है कि नासिकेतोपाख्यान क्या है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे। तो नासिके के रचयिता जो है सदल मिश्र जी। कौन है, सदल मिश्र ने इनकी रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है आपका, इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है। अब यह बताना है कि इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सा नहीं है। तो जो यहाँ पर देख रहे हैं अतीत के चलचित्र महादेवी जी का है, पथ के साथी महादेवी जी का है, मेरा परिवार महादेवी जी का है, जो
पंचरत्न है, यह महादेवी जी का पत्रिका या रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, तो आप इसको बताइए। तो यह हो जाएगा देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? जो चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है आपको बताना है। तो यह जो है कि एक तिलस्मय अयारी उपन्यास है। कौन सा है? तिलस्मय अयारी उपन्यास है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यह है कि हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। तो हिंदी में जो जासूसी उपन्यास कहे जाने वाले, उपन्यासकार कहे जाने वाले कौन हैं? तो हिंदी में जासूसी उपन्यासकार कहे जाने वाले गोपाल राम क्या है? गोपाल राम गौमरी जी हैं। गोपाल राम गौमरी जी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है कि शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? तो शेखर एक जीवनी जो है वो क्या है? उपन्यास है। शेखर एक जीवनी का है? उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह है कि इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय जी का है? तो आप बताइए। तो ऑप्शन में जो देख रहे हैं, इनमें से जो अज्ञेय जी का उपन्यास है वो है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप जो है अज्ञेय जी का एक उपन्यास है, बाकी सबका अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी अपने अपने अजनबी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा सदन किस प्रकार का उपन्यास है? तो सेवा सदन किस प्रकार का उपन्यास है आपको बताना है। तो यह जो कि सेवा सदन के लेखक हैं कौन है या किसका उपन्यास है? तो प्रेमचंद जी का है। किसका है? प्रेमचंद जी का सेवा सदन उपन्यास है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? इनमें से कौन सा जो है कि प्रेमचंद जी का नहीं है? तो गोदान है, निर्मला भी है, गगन भी है, नूरजहां, वह प्रेमचंद जी का यह उपन्यास नहीं है। यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद के किस उपन्यास के कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो बताइए। तो प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो गोदान हो जाएगा सही आंसर। गोदान में प्रेमचंद जी ने कृषक जीवन से लेकर के सभी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से उसको वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? तो वृंदालाल वर्मा वैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। अज्ञेय, ज्ञानेंद्र, इलाचंद जोशी ये लोग वैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? तो ठेठ हिंदी के ठाठ के लेखक कौन है? तो ठेठ हिंदी के ठाठ के जो लेखक हैं वह आप देख रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय है। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय ठेठ हिंदी का ठाठ जो उन्होंने लेखन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र हसीनों के सतूत उपन्यास के लेखक कौन है? जो चंद्र हसीनों के खतूत जो देख रहे हैं उपन्यास के जो लेखक हैं वे हैं उग्र जी। कौन है? उग्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। तो यह देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पर यूपी टेट स्पेशल हमारी बैचेस चल रही है जहां पर हिंदी और सामाजिक विज्ञान की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। और जो आप अपना यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप जीएस को अपना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ करके अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भूतनाथ के रचयिता कौन है? भूतनाथ के रचयिता कौन है? तो भूतनाथ के रचयिता जो है देवकीनंदन खत्री जी हैं। देवकीनंदन खत्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का जो पहला उपन्यास है किसे माना जाता है? तो है परीक्षा गुरु को माना जाता है। किसको? श्रीनिवास दास जी के द्वारा। तो यह परीक्षा गुरु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। ये मृगनयनी के लेखक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का नहीं है? तो इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कह रहा है कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का नहीं है? तो जो मुक्ति पथ इलाचंद जोशी का है, ऋतु चक्र भी उन्हीं इलाचंद जोशी जी का है, सन्यासी भी है। त्याग पथ जो है कि इलाचंद जोशी जी का नहीं है, यही सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? तो सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र जी हैं। कौन है? जैनेन्द्र जी सुनीता उपन्यास के लेखक हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। या नेक्स्ट आपका 31 से लेकर के 60 तक ऐसे आएंगे, और ऐसे जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, या जो है कि कवि हैं, उनके जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। और 2010 से लेकर के 2025 तक जितने भी क्वेश्चन हिंदी से अब तक पूछे गए हैं, जहां से पूछे गए हैं, उन सभी को कवर करेंगे। और कि शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम बताइए। ये सब क्वेश्चन हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, आपके यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी अगर जो हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो इनके लेखक कौन हैं? तो जो इसके लेखक हैं वे हैं आपके अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय। शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञेय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें से है? तो जयशंकर का इसमें से कौन सा उपन्यास है? तो जो ऑप्शन में देख रहे हैं इनमें से है तितली। तितली जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। मानस कांड चित्रलेखा निर्मला आपका इनका है, प्रेमचंद जी का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, यह है कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र जी हैं। कौन से हैं? जैनेन्द्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, झूठा सच किसका उपन्यास है? झूठा सच किसका उपन्यास है? तो झूठा सच यशपाल जी का उपन्यास है। यशपाल जी का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? तो वाणभट्ट की जो आत्मकथा है वह जिस विधा की पुस्तक है, यह एक उपन्यास है। वाणभट्ट की कथा क्या है? एक प्रकार का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? तो हजारी प्रकाश क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो उपन्यास है वह है पुनर्वा। क्या है? पुनर्वा हजारी प्रकाश द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली की नगरवधु किसका उपन्यास है? तो वैशाली की नगरवधु किसका उपन्यास है? यह आप देख रहे हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री का है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने वैशाली की नगरवधु नाम का एक उपन्यास लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से ये कि हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? तो हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर रेणु जी हैं। मैला आंचल इनका फेमस या प्रसिद्ध उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक फणीश्वर सिंह रेणु जी हैं। कौन है? फणीश्वर सिंह रेणु जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर अनामदास का पोथा किसका उपन्यास है? तो अनामदास का पोथा जो उपन्यास है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आप इनको लर्न कर लीजिए, राइट कर लीजिए, और अगर जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको यूपी टेट की स्पेशल तैयारी कराई जाती है, साथ साथ आपको जीके जीएस की तैयारी होती है, किसी भी एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अगर जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं तो यह आप चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप यहाँ से अपने तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। आइए, तो गुनाहों का देवता कौन है? इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। उनका धर्मवीर भारती जी का गुनाहों का देवता उपन्यास प्रसिद्ध उपन्यास है। नेक्स्ट है, सारा आकाश के लेखक कौन है? तो सारा आकाश के लेखक कौन है? तो वे हैं राजेंद्र यादव जी। राजेंद्र यादव जी
आपके सारा आकाश के लेखक हैं। नेक्स्ट है, इनमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? तो शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा औरत। औरत जो है शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? तो अंधेरे जो बंद कमरे हैं वो मोहन राकेश का उपन्यास है। किसका? मोहन राकेश का। ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं बार बार रिपीट हुए हैं, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में कैसे पूछे गए हैं, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए सब क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। जो 2010 से लेकर के 2025 तक अब तक जितने भी क्वेश्चन हिंदी से पूछे गए हैं, रचनाएं, उपन्यास, लेखक, कहानीकार, कवि, उन सभी को आपको एक संकलन करके यहाँ पर मिल रहा है। आप यहाँ पर यूपी टीजीटी की तैयारी करते हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। यहाँ पर आपके सभी लेखक, कहानियां और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास छांटिए, या इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास कौन सा है? तो राजकमल चौधरी का उपन्यास है मछली मरी हुई। मछली मरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? तो इनके हैं राही मासूम रजा जी हैं। राही मासूम रजा जी आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट है, मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है या किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो मानस का हंस जो है यह आधारित है तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन में जो दिया गया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका यह है भीष्म साहनी जी। तमस भीष्म साहनी जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है और बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि लाल टीन की छत। लाल टीन की छत किसकी उपन्यास है? तो लाल टीन की छत किसकी उपन्यास है? तो निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है। किसका? निर्मल वर्मा जी का यह उपन्यास है लाल टीन की छत। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, महाभोज उपन्यास के लेखिका कौन है? तो महाभोज उपन्यास के जो लेखिका हैं वह है मनु भंडारी। कौन है? मनु भंडारी महाभोज उपन्यास के लेखिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको यूपी टेट स्पेशल हिंदी और जीएस की तैयारी चलती है, करंट अफेयर्स के भी आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। किसी भी एग्जाम की जो आप तैयारी करते हैं जिसमें जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जीएस की कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बीसल देव रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो बीसल देव रासो के रचयिता का नाम क्या है आप बताएंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा नरपति नाल जी है। नरपति नाल जी क्या है? बीसल देव रासो के रचयिता है। नेक्स्ट है कि चंदायन किसकी कृति है, या चंदायन जो है यह किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंदायन जो है मुल्ला दाऊद जी का कृति है। मुल्ला दाऊद जी का चंद्रायन कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। क्या है? पद्मावत जो होता है, पद्मावती समय गलत है, नहीं होगा। पद्मावत यहाँ पर जायसी जी की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? तो कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? तो इसे साकेत को, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, साकेत को आधुनिक काल का राम काव्य कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? यानी तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी की कौन सी इसमें से रचना नहीं है? तो यहाँ पर देख रहे हैं तो
बड़े रामायण, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली इन्हीं का है। रामचंद्रिका इनका नहीं है, रामचंद्रिका इनका रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, इनमें से कौन सी रचना केशव की है? इनमें से कौन सी रचना केशव दास जी की है? तो कवि प्रिया केशव दास जी का है। पदावली, गीतावली ये आपके तुलसीदास जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? तो जो दिया गया ऑप्शन, इनमें से सूरदास जी का रचना कौन सा नहीं है? तो यह हो जाएगा उद्धव शतक। उद्धव शतक सूरदास जी का नहीं है। बाकी सूर सागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली यह सूरदास जी की रचनाएं हैं, और उद्धव शतक उद्धव जी का है, इसमें सूरदास जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है उसे प्रिय प्रवास को माना गया है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत भारती के रचयिता कौन है? तो भारत भारती के रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर यूपी टेट की कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाती है, साथ साथ आपको वनडे एग्जाम की तैयारी में जीएस की तैयारी आप करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ करके फ्री में आप टोटल तैयारी कर सकते हैं। इन्होंने प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास आधा गांव लिखा है। क्या लिखा है? आधा गांव। आधा गांव इनका एक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है, आधा गांव। ओके, और यहाँ पर हरिशंकर परसाई की बात देख रहे हैं, तो हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। इन्होंने विकलांग श्रद्धा का दौर लिखा है। क्या लिखा है? विकलांग, अभी लिखते चले आप लोग, सही होगा। विकलांग श्रद्धा, विकलांग श्रद्धा, श्रद्धा का दौर लिखे हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर लिखा है। और शरद जोशी जो हैं यह आपके भी प्रमुख व्यंग्यकार हैं। इन्होंने जीप पर सवार इल्लिया लिखा है। क्या लिखा है? जीप पर सवार इल्लिया, ये किसका है? प्रसिद्ध है, इनका है शरद जोशी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि पूस की रात कहानी है के रचनाकार कौन है? तो पूस की रात जो है उसके जो कहानी है इसके रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। इनको मुंशी प्रेमचंद जी कहा जाता है। शिव पूजन सहाय के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो शिव पूजन सहाय इन्होंने एक उपन्यास लिखा है, यह है देहाती दुनिया। क्या लिखे हैं? देहाती दुनिया, शिव पूजन सिंह सहाय का यह एक उपन्यास है जो प्रसिद्ध इनका उपन्यास है। आप सब नाम सुने हैं निराला जी का, ये छायावादी कवि हैं। क्या है? छायावादी। आइए थोड़ा बात कर लेते हैं, छायावादी कवि हैं कौन? निराला जी। और साथ ही साथ यह प्रमुख गद्य रचनाओं में कुल्ली भाट नाम सुने होंगे, इनका एक प्रमुख क्या है गद्य रचना है जिसका नाम है कुल्ली भाट। कुल्ली भाट इनका एक प्रमुख रचना है। और साथ में बिल्लेसुर बकरिया भी शामिल है। अब यहाँ पर प्रसाद जी का बात सुने तो इनको पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद। इनका जो प्रसिद्ध कृतियां है वो आकाशद्वीप है। क्या है? आकाशद्वीप इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं, आकाशद्वीप। साथ ही साथ इनको ने एक पुरस्कार भी मिला है। और गुंडा जैसे प्रसिद्ध कहानियां भी इनका है। क्या है? गुंडा इनका प्रसिद्ध कहानियां है। नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पर, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो रचयिता हैं वह है आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। और यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं राम कुमार वर्मा जी। तो राम कुमार वर्मा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह एकांकीकार हैं, प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। तो राम कुमार वर्मा जी को पता चल गया प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। दीपदान और रेशम की चटाई इनकी प्रसिद्ध रचना है। कौन सा? दीपदान और रेशम की चटाई। किसका? रेशम की चटाई इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचना है। साथ में नाम सुने राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम सुन रहे हैं। तो यहाँ पर जो राम वृक्ष बेनीपुरी का थोड़ा सा जान लीजिए। इन्होंने माटी की मूर्ति एक रेखा चित्र है और अम्बापाली एक नाटक लिखा है। माटी की मूर्ति इनको एक रेखा चित्र है। क्या है? रेखा
चित्र लिखा है। साथ ही साथ इन्होंने लिखा है रेशम की अम्बपाली लिखा है। क्या लिखा है? अम्बपाली इनका एक और रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये आधुनिक हिंदी के जनक माने जाते हैं। किसके जनक माने जाते हैं? तो आधुनिक हिंदी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी के जनक माने जाते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने, भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा अंधेर नगरी, क्या है? अंधेर नगरी, इन्होंने नाटक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आइए, कविता क्या है? इस निबंध के रचनाकार कौन है? तो कविता क्या है? निबंध है। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नाम आया है, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किए थे। किसका? सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। और साथ ही साथ इन्होंने संपत्ति शास्त्र जैसी कृतियां भी लिखी है। कौन सा? संपत्ति शास्त्र इनकी प्रमुख क्या है? कृतियां है इनके संपत्ति। और दूसरा बालकृष्ण भट्ट के नाम जो सुन रहे हैं, तो बालकृष्ण जो भट्ट जी हैं, इनके बारे में जान लीजिए। ये भारतेंदु युग के, किसके? भारतेंदु युग के क्या हैं? तो प्रमुख निबंधकार हैं। क्या है? निबंधकार हैं भारतेंदु युग के। और साथ ही साथ इनके बारे में और समझ लीजिए कि भारतेंदु जी के जो निबंधकार हैं, भट्ट निबंधावली और प्रदीप पत्रिका के संपादन किया है। कौन सा? प्रदीप पत्रिका के संपादन किया। साथ ही भट्ट निबंधावली के भी इन्होंने संपादन किया। यह है अजीत कुमार। अजीत कुमार के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये आधुनिक काल के कवि हैं। अजीत कुमार क्या हैं? तो आधुनिक, आप लिखते चलिए, समझते चलिए। आपको बहुत चीजें मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, चूंकि हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो सभी के बारे में आप जब जानते होंगे तो आपका तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो इसको आधुनिक कवि कहा जाता है। किसको? आधुनिक कवि अजीत कुमार को कहा जाता है। और साथ ही यह आलोचक भी हैं। क्या है? आलोचक भी हैं। तो अजीत कुमार के बारे में आप जान गए। इन्होंने अकेला कंठ जैसे कविताएं लिखी है। क्या लिखा है? तो अकेला कंठ इनकी क्या है? कविता है। इनकी कविता का है अकेला कंठ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि गंगा छवि वर्णन, ये कविता है के रचनाकार कौन है? तो गंगा छवि वर्णन जो कविता है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी गंगा छवि वर्णन यह कविता उन्होंने लिखा है। अब यहाँ पर ऑप्शन जयशंकर प्रसाद जी आए हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पता है आपको। यह कामायनी, झरना, आंसू और लहर जैसे प्रसिद्ध काव्य लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कामायनी आप लिखते चलिए। झरना, आंसू, और क्या है? आंसू और लहर इनकी प्रमुख क्या है? कृतियां हैं। इसके बाद नाम आया है मैथिली शरण गुप्त को। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। और इनका जो प्रमुख कृतियां है, साकेत है। क्या है? साकेत है। भारती है। क्या है? भारती है। और साथ में और क्या है इनका? यशोधरा। क्या? यशोधरा बहुत प्रसिद्ध है, इनको जरूर बार बार पूछा जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी का है। नेक्स्ट नाम दिया है हरिऔध। तो इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। एक खड़ी बोली का इन्होंने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखा है। प्रथम महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है प्रिय प्रवास। क्या नाम है? प्रिय प्रवास नाम है इसका, नाम है प्रिय प्रवास। तो आप देख रहे हैं जो सही ऑप्शन, उसके साथ साथ अन्य सभी के बारे में आपको विस्तार से बताया जा रहा है। और ऐसे क्वेश्चन को आप पढ़ते चलेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और अच्छी तरह से आपकी जानकारी भी होती जाएगी। चलिए आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यह है कि अनाम दास का पोथा, ये उपन्यास है।
क्या है, उपन्यास है अनाम दास का पोथा के रचयिता कौन है? तो अनाम दास का पोथा के जो रचयिता हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब ऑप्शन में फर्स्ट यहाँ दिया है माखनलाल चतुर्वेदी। तो आइए थोड़ा माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में जान लीजिए। इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा। इन्हें एक भारतीय आत्मा, क्या है, एक भारतीय आत्मा, या आप जरूर यहां पर डिनोट कर लीजिए, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा, क्या है, पुष्प की अभिलाषा। अभिलाषा इनका क्या है, प्रसिद्ध कविता है। मुझे चाह नहीं कि मैं बहुत सारी चीजें इस पर लिखे हैं। नेक्स्ट है कि सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी यह राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। किसके कवि हैं? तो यह राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। राष्ट्रीय चेतना के कवि कौन है? तो यह है सोहनलाल द्विवेदी जी। और इन्होंने भैरवी, कौन सा, भैरवी और पूजा गीत, कौन सा, पूजा गीत, इन सभी को उन्होंने क्या लिखा है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में समझ लीजिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग चला, द्विवेदी युग चला, और द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। और इन्होंने ही हिंदी भाषा का परिष्करण किया। हिंदी भाषा का क्या किया? परिष्करण भी किया है। किसने किया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? आपका यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया गया है उसके देख रहे हैं तो निराला जी हैं। कौन सा है? निराला जी। निराला जी भिक्षुक कविता का रचयिता है। अब देखिए तीन ऑप्शन है, प्रसाद, पंत और महादेव वर्मा। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। तो प्रसाद जी भी क्या है? छायावाद के प्रवर्तक हैं। किसके? छायावाद युग के क्या है? प्रवर्तक हैं। ठीक, ये तो समझ लिए। इसके बाद इनकी जो प्रसिद्ध कृतियां है वो है कामायनी। क्या है? कामायनी। हम एक एक करके लिखते चल रहे हैं, जितने बार आए उतने बार बताएंगे, अलग अलग आप इनका जरूर लिखते चलिए। ये है सुमित्रा नंदन पंत, जिनको शार्ट में कहते हैं पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी को शार्ट में पंत कहते हैं। यह प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। किसके? प्रकृति के सुकुमार कवि, सुकुमार कवि माने जाते हैं। किसको? तो एसेस्टिव कवि है प्रकृति के। इनका जो यह है कृतियां है पल्लव और चितंबरा है। क्या है? पल्लव और चितंबरा इनका क्या है? प्रमुख कृतियां है। महादेवी वर्मा जी का नाम सुने होंगे। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा कहा जाता है। मीरा का नाम सुने होंगे आप लोग, मीराबाई। तो ये आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है दीप शिखा। कौन सा? दीप शिखा। और दीप शिखा के साथ साथ यामा भी है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पल्लव के रचयिता कौन है? अभी आपने देखा तो पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इनके बारे में अभी हमने कवर किया है। अब निराला जी के बारे में फिर से समझ लीजिए क्या है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख कृतियां एक और है अनामिका। क्या है? अनामिका। थोड़ा थोड़ा करके हम लिखते चलेंगे, जय बार आएगा तय बार बताएंगे। परिमल और गीतिका भी है, परिमल और गीतिका भी है। आप यहाँ पर राइट कर लीजिए गीतिका। ये निराला जी की क्या है? प्रमुख कृतियां हैं। ओके, इसके बाद आप जानेंगे कि तुलसीदास की रचना भी इन्होंने किया है। जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि हैं। और इनकी जो कवि बताए थे, क्या अभी बताए थे? आंसू, क्या हमने बताया था? आंसू, लहर, झरना, क्या बताए थे? झरना और कामायनी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। महादेव वर्मा को क्या कहा जाता है? तो महादेव वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। अभी आपने देखा है आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेव वर्मा को। यामा दीप शिखा, यामा और दीप शिखा इनका क्या है? प्रमुख कृतियां हैं। साथ साथ आप इन्हें भी जान लीजिए निहार और रश्मि। क्या है? निहार और रश्मि भी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। निहार और रश्मि भी इनकी प्रमुख कृतियां हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचयिता हैं। और जो ऑप्शन में दिया जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद छायावादी के कवि हैं। इनकी जो कृतियां हैं आंसू, लहर, झरना, कमायनी, आप नाम सुने हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम सुने हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग का चलन हुआ। इन्होंने सरस्वती नव पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। साथ साथ आप इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रसज्ञ रंजन साहित्य, कौन सा, रसज्ञ रंजन, और इन्होंने साहित्य सीकर, कौन सा, साहित्य सीकर, और साथ में कालिदास की निरंकुशता निबंध लिखे हैं। किसकी, कालिदास की निरंकुशता इन्होंने निबंध लिखा है। क्या लिखा है, निबंध लिखा है। कालिदास की निरंकुशता, साहित्य सीकर, रसज्ञ रंजन, क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। रामचंद्र शुक्ल समझ गए हैं, प्रमुख आलोचक रहे हैं। अयोध्या सिंह हरिऔध, पूरा नाम आप जानते होंगे। इनके जो प्रिय प्रवास के अतिरिक्त वैदेही वनवास, कौन सा, वैदेही वनवास, इनका प्रमुख एक और रचना है। प्रिय प्रवास तो सही है, हिंदी साहित्य का खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, इन्होंने लिखा है। इसके साथ साथ चोखे चौपदे, कौन सा, चोखे, लिखते चलिए, चोखे चौपदे भी इनकी प्रमुख रचना है, एक काव्य की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर कि जन्म मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है, तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। देख रहे हैं कहां से ढूंढ कर कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करें। चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको यूपी टेट के साथ साथ किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टोटल आपको हिंदी की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। साथ साथ आपको जीके और जीएस की भी क्लासेस हमारे यहाँ चलती हैं। अगर जो अपने कंपटीशन के एग्जाम को और मजबूत बनाना चाहते हैं और तैयारी अपनी मजबूत करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे चैनल से जुड़ करके अपने को और मजबूत कंपटीशन की तैयारी में आप मजबूती ला सकते हैं। आइए तो यहाँ पर इसका जो इसका सही हो गया जयशंकर प्रसाद है। सेठ गोविंद दास के बारे में थोड़ा आप समझ जाइए। तो सेठ गोविंद दास ये नाटककार हैं, कौन सा है, नाटककार हैं, इतना तो आपको पता चल गया। साथ ही इनको प्रकाश कर्तव्य, कौन सा, प्रकाश और कर्तव्य, साथ साथ नवरस, क्या, नवरस की भी इन्होंने क्या है, नाटक लिखा है। लक्ष्मी नारायण मिश्र की बात कर लीजिए तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सिंदूर की होली लिखा है। क्या लिखा है, सिंदूर की होली की रचना किसने किया है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने किया है। साथ साथ इन्होंने राक्षस का मंदिर जैसे नाटक भी लिखा है। गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो इन्होंने वरमाला और राजमुकुट, वरमाला और राजमुकुट जैसे इन्होंने रचनाएं की है। किसने किया, गोविंद बल्लभ पंत जी ने। नेक्स्ट यहाँ पर है हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते चले जहां चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो इसके जो प्रमुख रचयिता हैं भगवती चरण शर्मा जी हैं। भगवती चरण शर्मा जी ने लिखा है हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो भगवती शरण शर्मा जी ने लिखा है। अब ऊपर ऑप्शन दिया कि सियाराम शरण गुप्त जी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। तो यह मैथिली शरण जी के भाई हैं। कौन है, मैथिली, आप नाम सुने होंगे, मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं, मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं। और इन्होंने सियाराम शरण गुप्त की बात हो रही है। मैथिली शरण गुप्त भारत के राष्ट्र कवि कहे जाते हैं और इन्होंने लिखा है यशोधरा, साकेत जैसे नाटक भी लिखे हैं इन्हें। और जो सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखा है ये इन्होंने लिखा है सूर्य, बापू और अनाथ। क्या लिखा है, सूर्य, बापू और अनाथ जैसे इन्होंने रचनाएं की है। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में समझ लीजिए।
तो वीर रस की कवयित्री है। कौन सी? वीर रस की कवयित्री है। कवयित्री है कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो बसंत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कैसी थी झांसी वाली रानी, खूब लड़ी मर्दानी, ये सुभद्रा कुमार चौहान जी ने लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो यह राष्ट्रीय चेतना और ओज कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कुरुक्षेत्र इनका प्रमुख रचना है। कुरुक्षेत्र आप सुने होंगे, जिसमें महाबलशाली कर्ण और महाभारत की कुछ चीजें लेकर के इन्होंने रश्मि रथी में वर्णन किया है। किसमें? रश्मि रथी में इन्होंने वर्णन किया है। साथ साथ उर्वशी भी इनको बहुत ही प्रसिद्ध कविताएं हैं या कृतियां हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा? तो किसने सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखा? तो वो लिखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर्वप्रथम आत्मकथा अपना हिंदी में लिखे। और ऑप्शन दिया श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। श्याम सुंदर दास जी क्या करते हैं? तो श्याम सुंदर दास के बारे में इन्होंने लिखा है मेरी आत्म कहानी, अपनी आत्मकथा लिखे हैं। साथ ही नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भी किए थे। किसके? नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा की इन्होंने स्थापना किया। सेठ गोविंद दास की बात कर लें तो सेठ गोविंद दास आत्मनिरीक्षण नाम से आत्मकथा लिखा है। किसका? आत्मनिरीक्षण। थोड़ा इसको आत्मनिरीक्षण लिख लेते हैं। आत्मनिरीक्षण इन्होंने क्या लिखा है? कहानी लिखा है। इसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू जी के बाद जानते होंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने जेल में ही मेरी कहानी, क्या लिखा है? मेरी कहानी जेल में ही इन्होंने लिखा था। जब आंदोलन के आज़ादी में भाग ले रहे थे तो अंग्रेजों ने बंद कर दिया। और साथ में लिखा था इन्होंने अंग्रेजी में एन ऑटोबायोग्राफी, मेरी कहानी, अंग्रेजी में भी इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारे यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यह उपयुक्त कृतियां किस काव्य की हैं? तो इसके जो प्रमुख कृतियां हैं कौन है ये आपको बताना है। तो एक हो जाएगा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग, पहले देख लेते हैं। तो ऑप्शन में जो दिया गया है तो उनको हो जाएगा यशोधरा से लिया गया है। किससे लिया गया है? यशोधरा से लिया गया है। और इसमें कमायनी, साकेत और आंसू भी लिखा है। तो जो कमायनी है यह आपके जयशंकर प्रसाद जी का है। किसने? जयशंकर प्रसाद जी का। साकेत आपका मैथिली शरण गुप्त जी का लिखा गया है, वो महाकाव्य है। इसमें लक्ष्मी और की पत्नी उर्मिला की विरह पर है। और यहाँ आंसू जो देख रहे हैं, आंसू जयशंकर प्रसाद जी का ही विरह काव्य है, जिसमें हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। इसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, मेघदूत कहा जाता है। कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये जो पंक्तियां दी गई हैं और इसके रचयिता पूछा जा रहा है, और ये देखिए एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो इसके रचयिता कौन है? तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने यह उनकी एक कहिए कि जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है जिसका नाम है चंद्रगुप्त। क्या है? चंद्रगुप्त नाटक में इन्होंने जो कार्नेलिया के गीत से ली गई है। किसके? कार्नेलिया नाम सुने होंगे, जब नाटक पढ़ेंगे तो कार्नेलिया के गीत से लिया गया है, चंद्रगुप्त नाटक से। ये आप कौन सा ये पंक्तियां लिया गया कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, और उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। और रामधारी सिंह दिनकर की बात कर लीजिए। तो रामधारी सिंह दिनकर जिन्हें इन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय बहुत ही इनका महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कृतियां रही है। संस्कृत के 4 अध्याय, उसको यूपीएससी से लेकर अन्य एग्जाम में सब लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हिम तरंगिणी जैसे इनके कविताएं और है हिम तरंगिणी आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी।
तो माखनलाल चतुर्वेदी जो हिम किरीटिनी लिखा है, हिम तरंगिणी जैसे रचनाएं की हैं। और यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। इन्होंने जो पंचवटी, जय, द्रथवध और नहुस जैसे रचनाएं की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, ऑप्शन में जो दिया गया है तो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। किससे? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। देश विशेष से क्या होता है? लोक विशेष, और ये सब अलग अलग चीजें हैं। आइए, क्या निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य का जो प्रमुख कवि हैं वे हैं आपके कबीरदास। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के कवि हैं। और सूरदास जी क्या है? तो सूरदास जी सगुण भक्ति काव्य धारा के हैं। किसके? सगुण भक्ति काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। और इन्होंने कृष्णाश्रयी शाखा के सभी कवि हैं। किसने? कृष्णाश्रय यानी कि कृष्णा जी के उपासक थे। सूरसागर, साहित्य लहरी इनकी जो कृतियां हैं। तुलसीदास जी की बात करिए तो तुलसीदास जी यह भी सगुण भक्ति के हैं। कौन से? सगुण भक्ति काव्य के हैं। और इन्होंने राम के उपासक थे, तो रामाश्रयी का है। ये क्या है? रामाश्रयी इनको कहा जाता है, रामाश्रयी है। और साथ ही इनका जो है कहते हैं कि रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं। अब केशवदास की बात करिए तो ये रीतिकाल के कवि हैं। केशवदास जी रीतिकाल के कवि हैं। और केशवदास जी को इन्होंने काव्य का प्रेत कहा जाता है। किसका? कठिन काव्य का भूत या प्रेत कहा जाता है। भूत या प्रेत कहा जाता है। इन्होंने रामचंद्रिका प्रसिद्ध है। इनका रामचंद्रिका जो इन्होंने कृतियां हैं इसकी, यह बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा किस कृति का नायिका है? तो यह कामायनी में आप पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद जी का जो कामायनी है उनकी रचना, उनको जब पढ़ेंगे तो उसमें श्रद्धा नाम की आएगा। तो वह किसकी नायिका है? तो कामायनी के। कुरुक्षेत्र आप जानते हो, रश्मि रथी कुरुक्षेत्र, ये आपके दिनकर जी का है। रामायण अलग है, साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, जिनके राष्ट्रकवि कहा जाता है। नेक्स्ट है तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, प्रसूत पक्ष के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है यह है, आपको ऑप्शन में जो दिया गया है, ये रहीमदास जी हैं। कौन है? रहीमदास जी का नाम सुने होंगे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। और एक देखिए आगे क्या है, तो कबीरदास जी की कहिए तो कबीरदास जी का जो वाणियों का संग्रह है वह बीजक में है। इसमें इनको बीजक में संग्रह किया गया है, जिसको साखी, शबद और रामायणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साखी, आप देख लीजिए यहाँ पर राइट कर लीजिए, साखी, शबद और रामायणी, इन्हीं में इनको संकलन हुआ है कहते हैं। और रसखान जी का नाम तो समझ रहे हैं। रसखान जी के बारे में कहे तो यह कृष्ण भक्ति, यह कहा है कृष्ण भक्त है। और कृष्ण भक्त पहले मुस्लिम भी है। ये एक तरफ का यह है कि मुस्लिम है, क्या है? मुस्लिम भी है और यह कृष्ण भक्त भी है रसखान जी। तो इनको कहा जाता है कि इनको जो नाम है यह कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि। क्या कहा जाता है? मुस्लिम कवि। कौन से हैं? तो रसखान जी हैं, ये रसखान जी हैं। और जो यहाँ बिहारी की बात देख रहे हैं, तो जो बिहारी जी हैं यह एकमात्र जो इनकी कृति है बिहारी सतसदई श्रृंगार दोहा में जोड़ा गया है। रसखान जी का जो कृति है सुजान रसखान लिखे हैं। ये क्या लिखे हैं? सुजान, क्या लिखे हैं? इनका कृतियां हैं सुजान रसखान। ये बार पूछा जाता है, आप जरूर इसको लिख लीजिएगा, सुजान रसखान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें के रचयिता कौन है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पक्त के रचयिता कौन है? तो इस पक्त के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी काव्य का जनक माना जाता है, हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। और इन्होंने खड़ी बोली में हिंदी लिखा था। और रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आपको बता ही दिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी, रामनाथ त्रिपाठी पिछले वीडियो में सभी को,
विस्तार में हमने कवर किया है। और जो थोड़ा सा इनको जानना चाहते हैं तो इनके माखनलाल चतुर्वेदी की एक पत्रिका थी कर्मवीर। क्या है? कर्मवीर। कर्मवीर ये बार बार पूछा जाता है। कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। और इन देश प्रेम के अमर कहानियां भी कई बार लिखे हैं। रामनरेश त्रिपाठी की बात कही है तो पथिक और मिलन, कौन सा? पथिक और मिलन। पथिक और मिलन इन्होंने कृतियां हैं और कई किए हैं। उसके बाद से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी की रानी थी। इस भक्ति के रचयिता कौन है? तो इस भक्ति के जो रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की कविताएं लिखती हैं, इनके लिए प्रसिद्ध हैं। और सत्यनारायण पांडे के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। तो यह हल्दी घाटी और जौहर जैसे, कौन सा? हल्दी घाटी की जो घटनाएं हुई हैं, लड़ाइयां हुई है उसके बारे में, और जौहर के बारे में इनके प्रसिद्ध कृतियां हैं। और ये वीर रस के कवि हैं। वीर रस के क्या हैं? कवि हैं सत्यनारायण पांडे जी। और सुभद्रा कुमारी कवित्री हैं वीर रस की। ये कवित्री हैं और ये कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त को बारे में आप जानते हैं, राष्ट्र कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को भी आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता आप जानते होंगे और कई बार आपने किताबों में इंटर की क्लास में भी इनको अच्छी तरह से आपने अध्ययन किया है, पढ़ा है। तो इसके जो रचयिता हैं जो देख रहे हैं यह है आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी। कौन से हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने इसको अच्छी तरह से इनको राइट किया है। आइए थोड़ा इनके बारे में, सभी लोग के बारे में विस्तार से समझते हैं। तो एक एक के बारे में आपको विस्तार से समझना है। पहले आप समझ लीजिए श्याम नारायण पांडे के बारे में। श्याम नारायण पांडे के बारे में आप समझ लीजिए। तो श्याम नारायण पांडे ये भी वीर रस के कवि हैं। हल्दी घाटी और जौहर अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको, पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। सोहनलाल द्विवेदी की बात कर लें तो सोहनलाल जो द्विवेदी हैं ये आपके राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत कवि हैं। भैरवी और युगाधर, कौन सा? भैरवी और कौन सा? युगाधर। क्या है? युगाधर यहाँ पर बोला जाता है, युगाधर। इनकी प्रमुख क्या है? कृतियां हैं। अब बालकृष्ण शर्मा जिनको नवीन बोला जाता है, इनके बारे में समझ लीजिए। इनको सब राष्ट्र प्रेमी है। कुमकुम और रश्मि रेखा इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? कुमकुम यह पूछा गया क्वेश्चन कई बार। कुमकुम और रश्मि रेखा इनकी प्रमुख कृतियां हैं, उन्होंने लिखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर कौन सा है? तो जो भूषण की कविता है उनका जो प्रधान स्वर रहा है वो है प्रशस्ति परक होता है। प्रशस्ति परक होता है। और यहाँ पर जो व्यंग्यकार है, श्रृंगारिक है, करुणाकर है, ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन भूषण जी का प्रशस्ति परक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन रहे हैं? तो जो ऑप्शन दिया है उसमें है पुष्पदंत जी हैं। पुष्पदंत जी अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रमुख प्रणेता रहे हैं। शालिभद्र सूरी के बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए। इनको जो शालिभद्र सूरी है इन्हें गणपति चंद्र गुप्त, आप नाम सुने होंगे, गणपति चंद्र गुप्त जी ने इनको प्रथम हिंदी का कवि माना है। हिंदी का इनको प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रथम कवि, हालांकि उनको नहीं, किसी और को, स्वयंभू को या सरापा को माना जाता है। स्वयंभू को जो कहा जाता है वो अपभ्रंश का इनको क्या कहा जाता है? वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि। और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। हरिभद्र सूरी एक जैन विद्वान और लेखक थे। ये जैन धर्म से संबंधित थे तो इनको जैन विद्वान कहा जाता है। और इन्होंने लेखक भी हैं, इनको लेखक भी कहा जाता है इनके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लेते हैं। क्या है? प्रथम सूफी प्रेमाख्यान के रचयिता हैं। तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो होगा इसका सही, मुल्ला दाऊद जी हैं। कौन है? मुल्ला दाऊद जी हैं। और अब यहाँ पर नाम में क्या है? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद जो है ये सूफी काव्य के हैं। कौन सा? सूफी
सूफी काव्य धारा के कवि हैं, सूफी काव्य धारा के कवि हैं। और इंद्रावती, अनुराग, बांसुरी इनका कृतियां हैं। कौन सा? इंद्रावती, इंद्रावती और राग बांसुरी। कौन सा? और राग अनुराग जिसको बोलते हैं, क्या है? अनुराग बांसुरी, बांसुरी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। साथ ही साथ जायसी की बात जानते होंगे, तो मलिक मोहम्मद जायसी, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। और जायसी ने सूफी परंपरा के प्रसिद्ध काव्य हैं। और इनका पद्मावत, कौन सा? पद्मावत बहुत ही प्रसिद्ध कृतियां रही है। इस पर फिल्म भी बना हुआ है। कुतुबन का नाम एक आता है, यह मृगदावती इनकी प्रमुख रचना है। मृगगावती, मृगावती की रचना है। ये भी सूफी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम जो गद्यकार हैं वो है आपके, हिंदी के प्रथम गद्यकारों में बात करें तो नाम आता है लल्लू लाल। लल्लू लाल, क्या है? लल्लू लाल जी हैं। और यह हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। और इन्होंने जो आंसर दिया, लिखा है, प्रेम सागर खड़ी बोली की शुरुआती रचना है। प्रेम सागर कौन लिखे हैं? प्रेम सागर खड़ी बोली की प्रथम शुरुआती रचना माना जाता है। और जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात करें तो राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा जैसे गद्य कृतियां लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का के जनक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी के जनक माने जाते हैं। और इन्हीं के नाम से भारतेंदु युग चला है। भारतेंदु युग एक चला था। बालकृष्ण भट्ट के बारे में जानकारी कर लीजिए, तो ये भारतेंदु युग के, किसके? भारतेंदु युग के ये प्रमुख निबंधकार हैं। और हिंदी प्रदीप के क्या है? संपादक थे। हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप एक पत्रिका आती थी, उसी पत्रिका के यह संपादक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रमुख प्रकाशित पत्र का नाम बताइए। तो हिंदी के सर्वप्रमुख या सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा आपका उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो है हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्रिका है। और यह 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। कहां से? तो कलकत्ता से हुआ था। कहां से? कलकत्ता से हुआ। और यह जिसके प्रकाशक तो जुगल किशोर शुक्ला जी थे। कौन सा? जुगल किशोर शुक्ला जी थे। जिसको जुगल किशोर कलकत्ता से संपादित हुआ था। कब हुआ? 30 मई से। कब से हुआ था? 30 मई 1826 से उदंत मार्तंड कलकत्ता से होता था। अगर जो सरस्वती पत्रिका की बात करिए तो इसका जो संपादन हुआ था वो आपका 1903 से संपादन स्टार्ट हुआ। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको किया था। नागरिक प्रचारित पत्रिका की बात करिए तो यह काशी नागरिक प्रचारित सभा था, उससे यह संपादित होती थी। छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम आप जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसको मैंने अच्छी से कवर कर चुके हैं। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किससे प्राप्त हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो उर्वशी पर प्राप्त हुआ था। किस पर? उर्वशी पर प्राप्त हुआ था। रश्मि रथी उन्होंने लिखा है जो महाभारत पर परशुराम की प्रतीक्षा भी है, कुरुक्षेत्र भी है। हालांकि उर्वशी को उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन से हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है और किसने है? तो नाम सुने होंगे गर्सा द तासी। गर्सा द तासी यह फ्रेंच भाषा में, कौन सा? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ये बहुत ताज्जुब की बात है, हिंदी का जो प्रथम साहित्यिक इतिहास लिखा गया वो गर्सा द तासी है। वो फ्रेंच भाषा में लिखा, वो फ्रांसीसी है। वो कहाँ है? फ्रांस के हैं, फ्रांसीसी है। और उन्होंने लिखा इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जिसको हिंदुस्तानी कहते हैं, उन्होंने लिखा था। हिंदी का प्रथम साहित्यिक इतिहास गर्सा द तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था और उसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पद्मावत किसकी रचना है? तो अभी आपने देखा है मलिक मोहम्मद जायसी का यह पद्मावत इनका प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है?
तो बैताल पच्चीसी के जो रचनाकार हैं यह हैं आपके सुरती मिश्र जी हैं। कौन से? सुरती मिश्र जी हैं। इन्होंने संस्कृति के कथाओं के आधार पर ब्रज गद्य में, किसका? ब्रज, आप नाम सुने होंगे, ब्रज भाषा नाम सुने होंगे, तो ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा था। किसके? और यहाँ से लिखा था ब्रज भाषा में इन्होंने बैताल पच्चीसी लिखा था, उसके बाद से आगे बदलता रहा। और लल्लू लाल जी ने इसको खड़ी बोली में अनुवाद किया था। अब यहाँ पर सदल मिश्र, लल्लू लाल, नाभादा सबका नाम दिया गया है। जो सदल मिश्र है फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे। सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे उस समय। और नाचित्योपाख्यान, जिसको चंद्रावती की इन्होंने रचना किया। लल्लू लाल जी की बात करें तो यह प्रेम सागर और राजनीति जैसी गद्य कृतियां लिखी हैं। नाभादा सगुण भक्ति काव्य के कवि हैं और इन्होंने राम भक्त कवि हैं। अष्टाध्याय, भक्तमाल इनके प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पर सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो सुहाग के नुपुर के रचयिता आप अमृतलाल सागर जी हैं। अमृतलाल सागर जी हैं। आइए सभी के बारे में आप समझ गए हैं, तो बस मोहन राकेश के बारे में समझिए। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के नेता हैं। आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे नाटक जैसे प्रमुख रचनाएं हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। संस्कृति के 4 अध्याय किसका? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है, इसको हम बता दिए हैं। भक्तिचरण शर्मा के बारे में माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमार चौहान, सभी के बारे में पिछले हमने क्वेश्चन में कवर कर लिया। अशोक के फूल निबंध संग्रह किसके हैं? तो अशोक के जो फूल हैं यह आप जो इसका निबंध है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह संग्रह है। और यहाँ पर एक नया नाम है कुबेर नाथ राय। तो कुबेर नाथ राय के बारे में समझिए, ये ललित निबंधकार हैं। ये क्या है? ललित निबंधकार है। ललित निबंधकार है कुबेर राय जी। और साथ में इन्होंने प्रिया नीलकंठी, कौन सा? प्रिया नीलकंठी, इन्होंने जो प्रमुख इनकी कृतियां हैं, रचनाएं हैं। साथ साथ इन्होंने रस आखेट भी लिखे हैं। कौन सा? रस आखेट। यह बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप सभी की रचनाएं जरूर लिखते चले। गुलाब राय का एक नाम आया है साथ में। गुलाब राय जो है बाबूजी की बैठक, ठलुआ क्लब जैसे प्रमुख व्यंग्यकार निबंधकार हैं। कौन सा? व्यंग्यकार निबंधकार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह है कि झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो झरना काव्य संग्रह के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। मोहनलाल चतुर्वेदी, महादेव वर्मा, जिनको आधुनिक मीरा कहा जाता है, यामा रस निशा की रचनाएं हैं। सुभद्रा कुमार चौहानी वीर रस की कवयित्री हैं, इनके बारे में बता दिए, सभी के बारे में कवर हो चुका है। भारत भारती काव्य के रचयिता कौन है? तो भारत भारती काव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं, इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। एक नाम है गोपाल शरण सिंह नेपाली। गोपाल शरण सिंह नेपाली के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ये कौन है? तो गोपाल शरण सिंह नेपाली उत्तर छायावाद, कौन सा? उत्तर छायावाद के कवि हैं। और इन्होंने उमंग रागिनी, कौन सा? उमंग और रागिनी, पंचमी जैसे इनके प्रमुख कृतियां हैं। पंचमी जैसे प्रमुख इनके क्या है? कृतियां लिखे हैं। नरेश मेहता का भी यहाँ पर एक नया नाम आया हुआ है। तो नरेश मेहता संशय की एक रात और महाप्रस्थ जैसे प्रमुख निबंधकार हैं। और धर्मवीर भारती उन्होंने एक गीत नाट्य अंधा युग लिखा था। गुनाहों का देवता बहुत ही प्रसिद्ध है इनका। कौन सा? गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का बहुत प्रसिद्ध कृतियां हैं। साथ अंधा युग भी इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो सरापा, आप नाम सुने होंगे। तो सरापा हैं। सरापा जी को राहुल संकीर्तनायन ने, सरापा जी को राहुल संकीर्तनायन, आप नाम सुने होंगे, संकीर्तनायन ने इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि सरापा को राहुल संकीर्तनायन ने माना है। ठीक है, आप नाम आएगा तो आप समझ लीजिएगा इसको आप। चलिए लुइपा है। लुइपा का नाम क्या है? तो इन्हों के सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान है इनको। अब ये सिद्ध कौन थे? आप नाम जानते होंगे, जो सिद्ध होते थे बौद्ध धर्म में, और यही सिद्ध से आगे निकल करके गुरु गोरखनाथ पीठ जो चला, योग पीठ वहां पर चला। तो सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान इनका है। उसके बाद से बाकी लोग का स्थान आता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं
ये हैं आपके लल्लू लाल जी हैं। कौन से? लल्लू लाल जी प्रेम सागर के रचनाकार हैं। सदल मिर्च खड़ी बोली के रामचंद्रिका और नाचितोपाख्यान उन्होंने लिखा है। उस्मान एक नया नाम आया हुआ है। उस्मान सूफी कवि हैं। कौन से हैं? ये सूफी, उस्मान जी क्या है? सूफी कवि हैं। और साथ ही में आप इनके बारे में और समझ लीजिए, क्या है? राजा चित्रसेन और रानी केतकी की प्रेम कहानी चित्रावली इनकी क्या है? काव्य है। चित्रावली, कौन सा? चित्रावली नाम समझ लीजिए। रानी केतकी की प्रेम कहानी पर इन्होंने लिखा है। किस पर? रानी केतकी, रानी केतकी की कहानी पर इन्होंने चित्रावली क्या हुआ? एक उन्होंने कृतियां इनकी है जो काव्य है ये लिखा है।